आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर अब आई लव राहुल गांधी तक पहुंच चुका है। टीकमगढ़ में स्कूल की स्थिति काफी जर्जर है, तो एक तरफ रायसेन में किसानों ने खाद की समस्या को लेकर हल्ला बोल दिया, तो वहीं बड़वानी में गुणवत्ताहीन नहर निर्माण ने किसानों की परेशानी को और बढ़ाकर रख दिया है। नरसिंहपुर से नवरात्रि पर काफी खूबसूरत तस्वीर आई, जहां ट्रांसजेंडर माता की भक्ति में लीन दिखाई दिए। तो मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपके शहर की रिपोर्ट आपको दिखाएगा आपका रिपोर्टर। देखिए, मध्य प्रदेश में नवरात्रि के त्यौहार में एक तरफ आई लव महाकाल और दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग की तरफ से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। आई लव राहुल गांधी के नाम से कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा हुआ है। राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी पोस्टर मैदान में उतर आया है। उनके समर्थकों ने आई लव राहुल गांधी और आई लव इंडिया का पोस्टर लगाकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जय बापू, जय भीम, जय संविधान बताते हुए भी पोस्टर लगा है और साथ ही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बताते हुए आई लव राहुल गांधी, आई लव इंडिया का पोस्टर लगाया गया है, जिसके बाद से अब मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस के लिए बापू, भीम और संविधान तीनों एक बराबर है और नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान यहाँ पे लगाई गई है। कैमरामैन मुदित के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। टीकमगढ़ जिले के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी जो व्यवस्था है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। जो अलग अलग स्कूल हैं, कहीं पर पंखे नहीं हैं, कहीं पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं बच्चों को पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह तस्वीरें किसी वीरान इमारत की नहीं है। ये है टीकमगढ़ जिले की उमरी प्राथमिक शाला की, जहां बच्चे पढ़ने नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था की अनदेखी झेलने आते हैं। न पीने का पानी है, न गर्मी से बचने के लिए पंखे, स्कूल की टंकी और टोटियां तक गायब हैं। यहाँ बच्चों को घर से ही पानी लाना पड़ता है। स्कूल में 120 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ एक महिला हेडमास्टर और एक अतिथि शिक्षक पर है। यहाँ स्टाफ की भी भारी कमी है। स्कूल में टॉयलेट पर ताले लटक रहे हैं, परिसर में गंदगी फैली है और व्यवस्थाओं की हालत देखकर लगता है जैसे ये स्कूल प्रशासन की लिस्ट से ही गायब हो गया हो। बड़वानी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में एक किसान के खेत के पास से निकल रही नहर के टूटने से किसान के खेतों में पानी घुस गया, जिसके कारण किसान की फसलें बर्बाद हो गई है, जिसको लेकर किसान ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यह तस्वीर तलवाड़ा गांव की है, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नहर क्षतिग्रस्त है और पानी का तेज बहाव खेतों में आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से जब से नहर का निर्माण हुआ है, तब से हर बारिश के मौसम में नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से के कारण पानी काफी मात्रा में खेतों में आ जाता है। किसानों का आरोप है कि नहर का निर्माण घटिया गुणवत्ता का है। किसानों ने इस समस्या की सूचना स्थानीय प्रशासन को कई बार दी है, जन सुनवाई में आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। किसान का कहना है कि उसका 3 एकड़ खेत है, जिसमें उसने भिंडी और मक्का की फसल लगाई थी। इस पानी के कारण उसकी फसलें बर्बाद हुई है। किसान के अनुसार उसे 70 से 80 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। किसान ने जिला प्रशासन से हर्जाने की मांग की है। बड़वानी से विस्तार न्यूज के लिए सचिन राठौर। रायसेन में आज किसानों ने खाद और मुआवजे की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। किसानों ने करीब 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। बेगमगंज तहसील में सैकड़ों की संख्या में जुटे किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हाल ही में हुई अत्यधिक बारिश ने खरीफ की फसलें तबाह कर दी हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई सर्वे नहीं किया गया। दूसरी ओर रबी फसल के लिए भी खाद और बीज की भारी कमी किसानों के सामने नई चुनौती बनकर खड़ी है। किसानों ने प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर खरीफ फसल का मुआवजा बांटने और खाद वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। रायसेन में किसानों का ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। देखना होगा कि अब सरकार किसानों पर कितना और कितनी जल्दी ध्यान देती है। मध्य प्रदेश शासन यूं तो विकास के बहुत सारे दावे करता है, लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर इन सारे दावों की पोल खुल जाती है, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर शिक्षा पाने के लिए जाते हैं। ये तस्वीरें कचनारिया गांव की हैं, जहां के बच्चे शिक्षा की चाह में रोज कोटेश्वरी नदी को पार करते हैं। गांव में पुलिया नहीं है, इसलिए बारिश हो या धूप इन्हें इसी रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है। कभी कभी तो तैरते हुए भी नदी पार करनी पड़ती है। कचनारिया ही नहीं बल्कि गुलरी पाड़ा, रसायन और राजघाट जैसे आसपास के गांव भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं।
चिंता की बात है कि कुछ समय पहले इस नदी में डूबकर बच्चों की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन की नींद अभी तक नहीं टूटी। क्या ये पुलिया कभी बन पाएगी? क्या कभी बच्चे पुलिया से होकर नदी पार करके स्कूल जा पाएंगे, या ये गांव विकास की मुख्य धारा से इसी तरह दूर रह जाएगा? देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है और ये पुलिया कब तक बन पाती है। विस्तार न्यूज के लिए धार से मैं अनंत सिंह। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन खरगोन जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नवविवाहिता की गरबा खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। रविवार रात ग्राम पलासी के सिंगाजी मंदिर परिसर में माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने गरबा का आयोजन चल रहा था। इसी बीच 19 वर्षीय सोनम, जो अपने पति कृष्णपाल के साथ नाच रही थी, अचानक जमीन पर गिर पड़ी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनम की शादी इसी वर्ष मई में हुई थी। पूरे गांव में उसकी मुस्कुराहट और ऊर्जा की चर्चा रहती थी, लेकिन किसे पता था नवरात्रि की यह रात उसके जीवन की अंतिम रात साबित होगी। सोनम की असमय मौत ने खुशियों भरे पर्व को एक गहरा दुख दे दिया है। यह घटना सिर्फ एक समाचार नहीं है, बल्कि एक याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। अंकित बड़ोले, विस्तार न्यूज, खरगोन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दुर्गा पूजा के दौरान एक खूबसूरत और एक अनोखी तस्वीर सामने आई। यहाँ ट्रांसजेंडर्स जो हैं माँ दुर्गा की सेवा करते नजर आए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर गाडवारा के दादा दरबार की है। यहाँ सामाजिक समरसता का एक अनूठा संगम देखा जा सकता है। पंडाल में प्रसाद बांटना हो या सुहागन महिलाओं को सुहाग की निशानी देना, ट्रांसजेंडर समुदाय बड़े श्रद्धा भाव से माता रानी की सेवा में लगे रहे। ये तस्वीर है समाज में सद्भावना की। ये तस्वीर है समाज में एकजुटता और एक अधिकार सम्मान भाव की, जिसकी तस्वीर अब खूब वायरल हो रही है। नरसिंहपुर से आई ये तस्वीर हमारे समाज में एक मिसाल है। ये तस्वीर साफ जाया करती है कि कैसे हमारे समाज में सब एक बराबर है। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। पूरे देश में कटनी का नाम गोल्ड माइन के नाम से अब प्रसिद्ध हो रहा है, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। तो वहीं शहर की वीरू दुर्गा उत्सव समिति जो है वह अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर कटनी पर दुर्गा पंडाल को बनाई है। देश भर में नवरात्रि की धूम है और पूरे देश में कटनी का नाम गोल्ड माइन को लेकर प्रसिद्ध हो रहा है। और नवरात्रि के पावन पर्व पर शहर की 50 साल पुरानी वीरू दुर्गा उत्सव समिति ने गोल्ड माइन के नाम से प्रसिद्ध कटनी पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर के मंदिर के तर्ज पर दुर्गा पंडाल बनाया है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुर्गा पंडाल गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनाकर माता रानी को स्थापित किया है, जहाँ दूर दराज में लोग पहुँचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कितना सुंदर जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, उसी तर्ज पर पंडाल को सजाया गया है और माता रानी के दर्शन करने एक भक्त जो है वह उमड़ रहे हैं। यश करे, विस्तार न्यूज, कटनी। सीधी जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ये मड़वा गांव, जहां पे आपको बता दें कि दुर्गा परमेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर जहां पे भव्य दिखाई देता है। सीधी जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर बसे मड़वा ग्राम का यह मंदिर मां दुर्गा परमेश्वरी का धाम ऐसा एक केंद्र बन चुका है, जहां भक्त सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए मन्नतें लेकर आते हैं। नवरात्रि की अष्टमी पर मां के दिव्य रूपी तलवार का विशेष दर्शन होता है। मान्यता है कि यह तलवार पिछले 500 वर्षों से यहाँ स्थापित है और मां दुर्गा खुद इसमें विद्वान है। लोक मान्यताओं के अनुसार चंदेल शासकों के शासनकाल में जब एक षड्यंत्र के तहत मां को भैंसे की बलि चढ़ाने का आदेश दिया गया, तब चौहान कुल के एक भक्त ने मां की शरण मांगी। और कई लोग यहाँ आकर के माता रानी से मनोकामना पाते हैं और यहाँ से खुश होकर के जाते हैं। और इसी के साथ बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, शरद गौतम, सीधी। नवरात्र का पर्व धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है और नवरात्रि के हर दिन कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। तो वहीं उज्जैन में भी विधायक अनिल जैन की अध्यक्षता में 121 स्थानों पर कन्याओं का पूजन किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन में इस बार नवरात्रि पर्व एक नया इतिहास लेकर आया। पूरे शहर में 125 स्थानों पर एक साथ 25,000 कन्याओं का विधिवत पूजन किया गया। यह आयोजन न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक था, बल्कि सामाजिक जागरूकता का संदेश भी देता दिखा। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह हमारी संस्कृति, परंपरा और मातृशक्ति के सम्मान का उत्सव था। विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा ने दावा किया कि इतनी बड़ी संख्या में कन्याओं का पूजन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। कहीं न कहीं 121 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर कन्याओं का पूजन कर पूरे उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन।